अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी साक्षात विराजमान है और ज्ञान रश्मियां निकाल रहे हैं। सूर्य से जो रश्मियां निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानी पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ज्ञान उसके हृदय में रहता है। उसका ज्ञान दर्शन खुला होता है, वो अनुभव आधारित बातें बोलता है, तब आनंद आता है, तब वो चीज सहज होती है, हृदयंगम होती है। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपके, मेरे, हम सभी के आराध्य दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, समस्त आत्माओं के भीतर विराजमान मूल स्वरूप के अंदर शुद्ध आत्मा का नाम दादा भगवान है। ये बहुत स्पष्टीकरण कर लिया, फिर भी हमारे दादा भगवान रहे हैं, आराध्य हैं आपके मेरे, तो ये उनको समर्पित करते हुए उनकी स्मृति करता हूँ। मैं जब दादा भगवान की स्मृति करता हूँ तो मुझे सहज ही जो है वो उनका एक बहुत बोलचाल का सूत्र कहिए या बहुत जो गुजराती का कहिए, मुझे सहज वो दिमाग में आ जाता है, बाबा मंगलदास। और जब मैं इसका स्पष्टीकरण सुनता हूँ तो मुझे सहज ही पूरी दादा फिलोसॉफी इसके अंदर मिल जाती है, साधना का रास्ता भी मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए जो साधारण लोग हैं, बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो इतना ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा मंगलदास, ये क्या है, ये क्यों कहा गया, इसका क्या अर्थ है, और ये तीनों कौन कौन है, एक ही है, तीनों का क्या संबंध है, तीनों मिलकर के क्या करते हैं, आपस में रहते हैं, अलग रहते हैं, विपरीत है कि पूरक है, कृपया थोड़ा खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के नाम से जो प्रस्तुत हुए, ऐसे महान व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्म को सरल भाषा में समझने के लिए मैं, बाबा और मंगलदास, ये तीन शब्द दिए। और तीन शब्द का रहस्य ये है कि तीन अलग अलग कैटेगरी एक ही में समा गई है और तीनों कैटेगरी का रोल अलग है मगर साथ में है, कंपाउंड नहीं है। क्या नहीं है? मगर साथ में है। और तीनों का रोल अलग अलग है और तीनों का रोल समझना अगर आपको आ गया तो आध्यात्म समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उनके लिए एक उदाहरण जो उनके जीवन में घटित हुआ था वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाद में हम मूल बातों पर आएंगे। उनके जीवन में एक ऐसा संजोग बना, ठंडी की मौसम थी, रात को करीब 11-12 बज चुके थे, सब लोग शांति से सो गए थे। ऐसे में ठंडी की मौसम में 12 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने दरवाजा नॉक किया। तो स्वाभाविक कि ऐसी ठंडी मौसम में लोग इतनी रात लेट आते हैं, तो पहला प्रश्न होता है कि कौन आया है। तो उन्होंने भी नॉर्मली प्रश्न किया कि भी कौन है, तो उन्होंने कहा मैं हूं।
तो बोला मैं का मतलब कौन? सभी लोग मैं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बाबा हूं, यानी साधु हूं, सन्यासी हूं, जो भी कहो। तो उन्होंने कहा बाबा भी तो बहुत है, तो आप कौन से बाबा हो? नाम बताओ। नाम बताओ। तो बोला मेरा नाम मंगलदास है। ऐसे हूं बाबू और मंगलदास, ऐसी एक स्टोरी बन गई। ये स्टोरी आध्यात्म में काम आती है। हूं का मतलब होता है कॉमन नेम, सब में हूं है आत्मा के रूप में। मंगलदास का मतलब होता है बिलीफ वाला भाग, जो मानता है, मंगलदास को भी मानता है और आत्मा को भी मानता है, यानी जानता है। और तीसरा मंगलदास, जिसको दुनिया भी देखती है। तो तीनों कैटेगरी अलग बना दिया। तो उस समय उनका कहने का मतलब यह है कि जो मंगलदास है वो तो जीवन जी रहा है, मगर बाबा जो है वो नया जीवन बना रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा का मतलब एक क्वालिटी बताई, मंगलदास का मतलब एक मैकेनिकल लाइफ बताई, और मैं का मतलब शुद्ध आत्मा बताया। तो इस प्रकार से मैं, बाबा और मंगलदास, इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों के सामने ये सूत्र बना दिया कि ये सूत्र में तीनों अलग अलग कैटेगरी एक ही साथ में है, मगर तीनों का रोल क्या है? अलग अलग। मंगलदास का रोल है कर्मों के भुगतान करना, जो व्यवहार में भी दिखेगा। बाबा का रोल है नया सर्जन करना, अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके नया सर्जन करना, जो बाहर दिखता नहीं है। और मैं का मतलब मेरी हाजिरी में ये सब कुछ हो रहा है। मंगलदास भी मेरी हाजिरी में काम कर रहा है और बाबा भी मेरी हाजिरी में काम कर रहा है। वो मैं हूं, वो शुद्धात्मा यानी मेरा मूल स्वरूप है। तो इस प्रकार से तीन स्वरूप को अलग अलग रोल के रूप में बताकर ज्ञानी पुरुष हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक है फिर भी तीन है, और तीनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है। ये समझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। और वो आध्यात्म के मार्ग में अलग अलग कैटेगरी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल का रोल बहुत अहम है। बहुत कम लोग हैं जो बाबा को समझते हैं, क्योंकि बाबा में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। क्योंकि बाबा दो प्रकार का है, चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो ये दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाना जागृत अवस्था में बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक्टिव है ऐसा लगता है, मगर एक मैकेनिकल एक्टिव है और एक लाइव एक्टिव है। दोनों एक्टिव लगने से हमको मालूम नहीं होता है कि मैकेनिकल क्या है और लाइव क्या है। जैसे गाड़ी न्यूट्रल पे रखी है और गाड़ी तो चालू है, मगर पहिया नहीं घूमता है, तो गाड़ी तो चालू है मगर न्यूट्रल है, तो भी आगे पीछे नहीं हो रही, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। तो मोटर चालू होना एक अलग चीज होती है और गाड़ी चलना वो एक अलग चीज होती है। ऐसे ये जन्म मरण की जो जीवन की नैया है वो तो ऑटो मोड से चलती रहेगी। तो वो डिस्चार्ज बाबा है, इनकी सहायता से वो चलता रहेगा। मगर जो लाइव बाबा है इससे नया सर्जन होता है, और वो पार्ट अध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट। मगर ये दोनों को अलग देखना, अलग समझना, अलग अनुभव करना, वो
आपकी बहुत सारी मेहनत मांग लेता है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में भले ही 3 छोटे शब्द है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आप इसमें डीप जाके समझ पाए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप ये 3 बातें अगर समझ गए तो आध्यात्म में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्वामी जी, आपने जो बताया, जो मैं समझा, हूं का मतलब मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है। मैं दृष्टा हूं, मैं स्व पर प्रकाशक हूं, और सब कुछ होता है वो मेरी हाजिरी में होता हूं। मैं अकेरिया हूं, करता कुछ नहीं हूं, लेकिन सब कुछ बॉस मैं ही हूं। मैं हूं तो मेरे आज्ञा, मेरे रहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और दूसरा जो हो गया मंगलदास, ये सोहन राज रूपी मंगलदास आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये भोग रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, हर क्षण कुछ न कुछ भोग रहा है। ये मंगलदास, ये प्रकृति है। मन वचन काया, ये प्रकृति हो गई। बीच वाला जो पोर्शन बाबा है, ये बहुत अच्छा समझने का है। ये ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। ये आपका जो है सृजन करता है, और आपको जो है वो कैसा सृजन करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वयं भू हो, और आपकी ये पावर भी है कि आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन करते हो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन करते हो। उसके अकॉर्डिंगली सृजन होगा, लेकिन सृजन होता ही सही है। ये पुरुषार्थ की बहुत ही सुंदर बात है। और इसके अंदर डिस्चार्ज भी है जो दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही छोटे रूप में बहुत बड़ा गहरा सूत्र है। ये हर मुमुक्षु जिज्ञासु को ये समझना चाहिए और इसकी गहराई में जाना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भगवान के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। तो जबकि व्यवहार जगत के अंदर देखते हैं तो दादा के 5 सूत्र जो है, जो रिलेटिव व्यू पॉइंट के, या जो है हमारे संसारिक जो है जीवन के लिए इतने सटीक, इतने सुंदर है कि यूएनओ तक भी उसको अगर स्वीकार करे तो भी वो मान्य हो सकते हैं। किसी को कोई बाधा तकलीफ नहीं हो सकती। तो 5 को धीरे धीरे अपन समझेंगे आपके मुखारबिंद से। तो पहला जो है कि जो है जगत निर्दोष, बहुत बड़ा सूत्र है। और उसमें बताया कि दुनिया तो निर्दोष है, सारा दोष मेरा है। तो जगत निर्दोष कैसे कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? कृपया इस सूत्र को जो है आप हाईलाइट कीजिए, और फिर बाद में दूसरा सूत्र मैं आपसे निवेदन करूंगा। जगत निर्दोष। प्रश्न के लिए धन्यवाद। इस भौतिक जगत के अंदर व्यवहार से कोई व्यक्ति अच्छे बुरे काम करते हैं तो हमको प्रशंसा या गुनहगार भी उनको समझते हैं। और ये व्यवहार दृष्टि से वो सही भी है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो सामाजिक तौर से, व्यवहार के तौर से गुनाह किया है, गलत किया है, तो गलत ही रहेगा। मगर कुदरत का कानून ये कहना चाहता है कि जो गलती आपको दिख रही है वो गलती आप कर नहीं रहे हैं, आपसे हो रही। क्योंकि मन वचन काया कुदरत का है, चलाता भी कुदरत है, संजोग भी कुदरत देता है, संजोग का अंत भी कुदरत लाता है, और जीवन का अंत भी कुदरत लाता है। इसीलिए हमारा मन वचन काया या सामने वाले कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता नहीं है। करने वाला कर गया। तो इसीलिए आंखों देखा सत्य तो ये होता है कि जिन्होंने गलत किया वो दिखता है, मगर कुदरत का कानून ये कहता है आज जो आपके सामने गलत कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है।
अपने कर्मों के वश कुदरती कानून के मुताबिक, ये कुदरती रचना के मुताबिक कार्य हो रहा है। और इसीलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए गुनहगार नहीं होती है, मगर कर्म के फल स्वरूप रिस्पॉन्सिबल जरूर है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो कर्म किया है वो कर्म का फल उनको देना ही पड़ेगा, निमित्त के माध्यम से, चाहे वो पुण्य के रूप में है या तो पाप के रूप में। परंतु हम अपने लौकिक जगत में ऐसा मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को सुख और दुख देता है, और अगर वो दुख देता है तो हम इसको दोषित मानते हैं। तो ये व्यवहार से बोलना तो बराबर है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से किसी के पास कोई भी मन वचन काया की क्रिया सही या गलत करने की स्वतंत्रता नहीं है। और सब स्वतंत्रता नहीं है तो गुनहगार कैसे कहेंगे? तो इसीलिए आध्यात्म जगत के अंदर ये दुनिया में आज जो जीवित व्यक्ति है उसमें से कोई भी व्यक्ति गुनहगार है ही नहीं। सभी व्यक्ति पिछले अवतार के कर्मों का फल आज भुगतान कर रहा है, और वो भुगतान के समय उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। और फ्रीडम नहीं है तो वो गुनहगार भी आज नहीं है। मगर कुदरत का कानून ये कहता है कि कोई भी गुनाह करोगे तो उस समय तो सजा नहीं मिलती है, सजा थोड़े समय के बाद मिलती है। यहाँ की कोर्ट भी कोई गुनहगार को तुरंत सजा नहीं मिलती, वो प्रोसेस होती है। ऐसे यहाँ जैसे प्रोसेस होती है एक ही भाव में, ऐसे यहाँ आध्यात्मिक जगत में कुदरती कानून के अंदर कोई भी कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में ही मिलता है, करंट बर्थ में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम जिसको आज गुनहगार मानते हैं वो वास्तव में गुनहगार नहीं है। इसीलिए हमको इस व्यक्ति को निर्दोष देखने के लिए वो व्यक्ति को कुदरती रचना ही देखना पड़ेगा। उनको अगर कर्ता देखोगे तो फिर गुनहगार दिखेगा। इसीलिए आमने सामने दोनों व्यक्ति में से एक भी क्रिया के रूप में स्वतंत्र नहीं है, और जहां स्वतंत्रता है वो केवल पुरुषार्थ के रूप में है। वो पुरुषार्थ में वो प्रकृति के साथ जुड़ भी सकता है या प्रकृति से अलग भी रह सकता है। तो यही उनका पुरुषार्थ है। और जुड़ गया तो गुना बनेगा पुण्य और पाप के रूप में, और नहीं जुड़ा तो मुक्त रहेगा। तो यही ऑप्शन हमारे पास है। तो आइए हम और सनातन सत्य की बातें आगे आगे समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निर्दोष है, क्योंकि सबकी संचालक कुदरत है। वही साधन जुटाती है, किसी की पावर है ही नहीं है साधन जुटाने की। वो तो कठपुतली है, वो तो लट्टू है, जो कि लट्टू कहता है मैं तो घूमा। अरे भाई घूमे तो तेरे को घुमाया है, उस डोरे ने घुमाया है, लेकिन वो कहता है, इसीलिए वो स्वतंत्र कोई है ही नहीं है। चाहे निमित्त रूप के अंदर हो, चाहे भोगने के रूप में हो, सब कुछ कुदरत करवाती है। और जहां तक आपने बताया कि जो आज मैं भोग रहा हूं तो ये हो रहा है, लेकिन करने वाला सोहन राज की जगह मोहन राज कर गया पिछले जन्म में, भुगत ये रहा है। तो ये तो हो रहा है, करने वाला कर गया जो पुरुषार्थ था वो। तो कहने का मतलब किसी को दोषी मत मानो, खुद को भी नहीं और को भी नहीं, क्योंकि किसी का दोष होता ही नहीं है। और क्रिया रूप में, कर्ता रूप में देखते हैं तो दोषी मानते हैं। तो दादा भी यही कहते हैं कि सारा जगत निर्दोष है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, बहुत बड़ा जो लॉजिक है, बहुत बड़ी बात है जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से माने तो।
दूसरा जो है, इससे भी सुंदर सूत्र है दादा का, टकराव टालिए। जितनी दुनिया में आज क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, डाइवोर्स कहिए, घर टूटना कहिए, छोटे परिवार होना चाहिए, भाई भाई के झगड़े चाहिए, जमीन के चाहिए, कोर्ट चाहिए, कचहरी चाहिए, ये सब टकराव की वजह से खड़े होते हैं। अगर टकराव ना हो तो पुलिस की जरूरत नहीं, सेना की जरूरत नहीं, कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी पंचों की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। तो कितना सुंदर सूत्र दादा ने दिया है, तो इसको थोड़ा आप कृपया खोल करके बताइए कि टकराव टालिए का दादा का कहना का क्या मकसद था, और हम कैसे टाल सकते हैं टकराव, और उसके पीछे हम लॉजिक क्या है, हम समझ कैसे बिठावे कि टकराव से जो दूर हो सके। समझे बिना तो फिर वो टेम्परेरी बात होगी, वो टेम्परेरी फेज होगा। परमानेंटली टकराव हम कैसे टाल सकते हैं, वो कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, टकराव जो चीज है वो ऐसी है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी वाणी से या अपने वर्तन से एक दूसरे को स्वीकार न करते हैं तब टकराते हैं। और टकराने का मतलब होता है एक प्रकार का विरोध व्यक्त करने का माध्यम। मगर ये टकराव जो होता है वो टकराव बिल्कुल हितकारी नहीं है। मगर ये होता है क्यों? है कर्मफल। क्या है? कर्मफल। मगर कर्मफल को हम पुरुषार्थ मानेंगे, यानी मैं जो कहता हूं वो सही है ऐसा मानोगे, वो नया टकराव है। वो नया टकराव सर्जन हुआ। क्यों? क्योंकि गलती निकल रही है, उसको सही माना तो आपने गलती का बीज डाल दिया, हिसाब पूरा हुआ। तो टकराव टालना है तो बीज को बदलो। क्या बताया? बीज को बदलो। टकराव जो हो रहा है वो भले ही परिणाम है, मगर टकराव को सही मानना वो आपका पुरुषार्थ है, और नेक्स्ट बर्थ में भी आप टकराव करेंगे क्योंकि आपने सही माना तो करेंगे कि मैं अपनी दृष्टिकोण से सही हूं, बस। तो टकराव शब्द का मतलब होता है, दो प्रकार से होता है, एक बाह्य टकराव और दूसरा आंतरिक टकराव। तो बाह्य टकराव तो उदय कर्म के अधीन है, फिर भी अगर बाहर नहीं होता है तो अच्छी बात है, दोनों की स्थिति अच्छी रहती है। मगर अंदर टकराव नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसीलिए आध्यात्म जगत में अंदर के टकराव की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम आगे भी ये आध्यात्म मार्ग में और ज्यादा उसके बारे में बात नए एपिसोड में करते रहे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कहीं पर भी टकराव नहीं होता है, टकराव को सही मानो और उसके अंदर मध्यस्थ रहो, उसमें शांत रहो, उसमें धैर्य रखो, धीरज रखो, तो नया टकराव नहीं पैदा होगा, उसका भी समाधान निकल जाएगा शांति से। तो टकराव से टकराव बढ़ता है। तो ये बहुत सुंदर आपने जो इसकी परिभाषा, इसका परिणाम और इसका उपाय सब बताया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। सच्चिदानंद। Thank you.